अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम रसूल ख़ान। आज क्या बनाएंगे? आज बनाएंगे सबका फेवरेट गाजर का हलवा। यस, गाजर का हलवा जो है वो अमूमन सभी लोगों को पसंद आता है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोग शौक़ से खाते हैं। और डायबिटिक वालों को तो कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग होती है गाजर के हलवे की। तो आज वही बनाने जा रहे थे। छोटे बेटे को बहुत मूड हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मम्मा गाजर का हलवा खाना है, गाजर का हलवा खाना है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? गाजर। जी हाँ। तो यहाँ पे मैं और बच्चे लग गए थे गाजर को छीलने और ग्रेट करने में। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं जो सबकी मनपसंद होती है और फिर सब मिलजुल के बनाते हैं। चाहे छोटा कंट्रीब्यूशन हो या बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, तो बड़ा ही मज़ा आता है उस चीज़ को बनाने में भी, और फिर जब वो बन के रेडी हो जाती है फिर उसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मेरे बच्चे भी लग गए थे मेरे साथ, कोई ग्रेट कर रहा था, कोई छील रहा था। तो वाकई में मेरे बड़े बेटे ने तो मुझे बहुत हेल्प करी। उसने आधी गाजर उसी ने ग्रेट करी थी। बीच में थोड़ा बहुत थक गया था लेकिन अच्छा ग्रेट कर रहा था। थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प उसे चाहिए थी तो वो मैं कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी लोगों को भी जब बच्चे लोग साथ में जब कुकिंग में उनकी हेल्प करते हैं। तो कुकिंग करने का ना अपना अलग ही मज़ा होता है। और गाजर के हलवे के साथ हम सबकी कोई ना मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम सबकी मम्मी लोग हमारे बचपन में भी गाजर का हलवा बनाया करती थी। और मुझे याद है हम भी अपनी मम्मी लोगों के साथ ऐसे ही हेल्प करते थे ग्रेट करने में। क्योंकि जब गाजर का हलवा बनाते हैं ना, इसमें बनाने में आपको तो ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं और रेसिपी भी सिंपल सी ही होती है, लेकिन इसको बनाने में वाकई में बहुत मेहनत होती है। और सबसे बड़ा मेहनत का काम होता है गाजर को ग्रेट करना। तो वो हमने और बच्चों ने मिलके गाजर ग्रेट कर दी। तो देखिए यहाँ हो गई हमारी गाजर ग्रेट। तो यहाँ पे मैं 3 किलो गाजर का बना रही हूँ। 3 kg कैरेट्स हैं। और आप ये कह रहे होंगे कि ये गाजर इस कलर की क्यों है और इस गाजर का अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली गाजर ऑरेंज कलर की ही आती हैं, और ये गाजर बहुत स्वीट थी, जैसे अपने इंडिया में होती हैं रेड वाली बिल्कुल मीठी, ऐसी ही थी ये गाजर। तो देख के घबराइएगा नहीं कि इस गाजर का कैसा बनेगा। इसका भी टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपने इंडिया वाली गाजर का आता है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई फुल भर गई थी गाजर की जब मैंने इसमें डाली थी। मेरी बहुत बड़ी वाली कढ़ाई थी तो वो मेरी ऑलमोस्ट फुल भर गई थी। 3 kg थी मेरी कैरेट्स। तो इसीलिए पहले मैंने थोड़ी देर गाजर को पकने दिया ताकि वो थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा वो सौते हो जाए। जब वो थोड़ी सी डाउन हुई तो फिर मैंने उसमें दूध डालना शुरू किया। 3 किलो गाजर में मैंने 2 किलो दूध डाला था, फुल क्रीम दूध था। और ये दूध क्योंकि मेरी कढ़ाई फुल भर गई थी तो मैंने एक साथ नहीं डाला, मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में, जैसे जैसे पानी और जो मिल्क था वो एब्जॉर्ब हो रहा था, सूख रहा था, तो वैसे वैसे मैं ऐड ऑन कर रही थी। तो आप अगर आप बड़ा पॉट है आपका या आप कोई बड़े परात में ले रहे हैं या आपकी अगर क्वांटिटी कम है तो आप एक साथ डाल लीजिए। अगर आप 3 किलो की नहीं बना रहे हैं, आप 2 किलो की बना रहे हैं, तो आप उसमें 1 किलो दूध डाल लीजिए। या अगर आप 1 किलो की ही बना रहे हैं तो आधा किलो दूध डाल लीजिए। तो यहाँ मैं जो भी क्वांटिटीज़ मेंशन कर रही हूँ वो मैं 3 किलो गाजर के हिसाब से बना रही हूँ। टोटल कुकिंग टाइम जो था मेरा वो मुझको 2 घंटे लगे थे। ग्रेट करने के बाद का कुकिंग टाइम 2 घंटे था। तो यहाँ गाजर जो थी वो मेरी काफ़ी अच्छे से पानी वानी इनका सूख गया था, दूध भी सूख गया था, थोड़ी थोड़ी भुनने पे आई थी। तो इस स्टेज पे मैंने इलायची पाउडर डाला था, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था और नट्स डाले थे। नट्स में मैंने सिर्फ काजू और बादाम डाले थे। आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो भी नट्स पसंद हो आप वो डाल लीजिए। तो और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए। उसके बाद मैंने डाला 2 बड़े चमचे घी के। तो अब घी भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है हलवे में तो आप ज़्यादा घी डाल लीजिए, इट्स अप टू यू। घी और नट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी और इलायची पाउडर और नट्स तीनों चीज़ें डाल के इसको फिर पकाया था, मैंने अच्छे से भूना था मैंने। अब इस स्टेज पे मैं इसको 10 से 15 मिनट और भूनूंगी ताकि थोड़ा दूध जो है वो और खुश्क हो जाए। यहाँ मैं खोया यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसी दूध का ही खोया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे खोया तो मिलता नहीं है अपनी इंडिया की तरह। तो इसीलिए मैंने दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी थी। 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाला कंडेंस मिल्क। चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है मैंने, कंडेंस मिल्क डाला है क्योंकि मुझे खोया नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क का ऑप्शन चूज़ किया। उससे एक ना थिक टेक्सचर, मिल्की टेक्सचर आ जाता है हलवे में, तो खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो 3 किलो गाजर में मैंने 1.5 डब्बा डाला था कंडेंस मिल्क का। एक डब्बा 400 ग्राम का होता है, तो टोटल मैंने 600 ग्राम डाला था कंडेंस मिल्क। और मीठा जो था वो लाइट मीठा था, बहुत तेज़ मीठा नहीं था। तो आप इस हिसाब से अपनी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं अगर आप बना रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने आधे घंटे तक इसको भूना था। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर खोया भी बन गया है। मिल्क का ना जो दाना है वो छूटना शुरू हो गया था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हलवे में दाने भी आ गए हैं दूध की। तो खोए डालने की नीड नहीं है, इसी का ही खोया बन गया था। अगर आपके पास टाइम है और आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप अलग से भी दूध का खोया बना के वो भी डाल सकते हैं। और इंडिया में तो ऑप्शन है कि अच्छा खासा रेडीमेड अच्छा खोया भी मिल जाता है। तो मेन काम होता है हलवे को चलाना। कंडेंस मिल्क डालने के बाद कॉन्टिन्यूस हलवे को चलाना है, वरना वो जल जाएगा नीचे। उससे पहले आप बीच बीच में हर 5 मिनट में चलाएंगे, लेकिन जब कंडेंस मिल्क डल जाता है ना तो मीठा जल जाता है। उसके बाद इसका मेजर काम होता है चलाना। और वाकई में मेरे हाथ दुख गए थे। बहुत मेहनत का काम होता है गाजर का हलवा बनाना। लेकिन फिर वही वाली बात है, धीमी धीमी आंच पे बहुत मेहनत से जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसका जायका बहुत अलग ही आता है। यहाँ मैंने 5 बजे मैंने हलवा रखना शुरू किया था, तो यहाँ 7 बज गए थे। डिनर का भी टाइम हो गया था, तो मैं साथ के साथ डिनर भी रेडी कर रही थी। अब ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है। जैसे मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ बनाती थी, बनवाती थी साथ में, वो बनाती थी, वही रेसिपी है ये। तो अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि भूनते भूनते अब कब तक भूनना है, कब तक पकाना है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपने ना अपने करछी से इसको प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे ना पानी आ रहा है। अगर पानी आ रहा है इसका मतलब हलवे में अभी भी कच्चापन है, पानी है। यानी कि हमने अभी हलवे को और पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक कि जब हम करछी दबाएं तो ऊपर घी ना आने लगे। घी आने लगे तो उस स्टेज पे हम हलवे को बंद कर देंगे। तो बस वही काम बार बार चलाना और चेक करना, लास्ट में यही काम रह जाता है। बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन जितनी मेहनत लगती है ना टेस्ट भी वाकई में उतना अच्छा आता है। आज मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रही थी बनाने में, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार गाजर का हलवा बना रही थी और प्रॉपर अपनी मम्मी वाली रेसिपी बना रही थी। और आई थिंक सभी लोगों की मम्मी यही रेसिपी फॉलो करती थी, बस कंडेंस मिल्क की जगह वो चीनी डालती थी। तो मुझे बहुत आज मज़ा आ रहा था कि आज मैं मम्मी बन गई और मैं भी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ बन गया था, मेरा हलवा रेडी हो गया था। और बेटे को जैसे ही बस पता चला, खुशबू गई मम्मा बन गया है, तो वो भी बहुत खुश हो रहा था। बड़ा उसे भी मज़ा आया, उसने साथ में बनवाया भी और फिर उसने खाया भी। तो यहाँ बस लास्ट में मैंने नट्स वगैरह डाल के और हलवा रेडी कर दिया था और बेटे को सर्व किया। थोड़ा गर्म था तो मैंने बोला बेटा रुको, अभी थोड़ा ठंडा होने दो फिर खाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था वो भी खाने में। तो यहाँ हलवा हो गया हमारा रेडी, बहुत मज़ेदार था। आप भी ट्राई करिए। सिंपल स्टेप्स हैं, बस थोड़ी मेहनत है। मेहनत होगी तो स्वाद भी उतना ही आएगा। तो बनाइए आप भी गाजर का हलवा। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।